त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनज़र दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर व जीवनदीप आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बहुत सी ऐसी सीट हैं जो अनुसूचित जाति के लिए लोगों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन ऐसे सीटों पर उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोग हैं। मुस्लिम समाज के लोग कानूनी रूप से शरीयत कानून के अनुसार 4 शादी कर सकते हैं, तो वो चुनाव के चलते अनुसूचित जाति की लड़की से शादी कर लेते हैं, और जहां इस अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है वहां मुस्लिम लोग अपनी पत्नी को अनुसूचित की बताकर प्रमाण पत्र लगाकर वहां से चुनाव लड़ते हैं और वहां के प्रधानी बीटीसी अथवा जिला पंचायत सीट पर कब्जा जमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नाम से ही उनकी पत्नी प्रतिनिधित्व करती है, बाकी सभी कार्य वही संभालते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा, जब किसी महिला ने निकाह कर लिया तो वह बाकायदा धर्म बदला होगा, तभी वो मुसलमान हुई होगी। ऐसी महिला जब अनुसूचित नहीं रह सकती है। इस तरह के लोग हिंदू अनुसूचित जाति के लोगों का हक मारकर उनका शोषण करने का काम करते हैं। उन्होंने मांग की है कि बड़ी संख्या में जो अनुसूचित जाति का कहीं ना कहीं शोषण मुसलमानों के द्वारा हो रहा है, प्रशासन इस पर ध्यान दे। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की कि इस गंभीर विषय की तरफ ध्यान दे और कोई ठोस कार्रवाई की जाए। रुड़की से प्रिंस शर्मा। बहुत गंभीर समस्या हरिद्वार जिले की है। यहाँ बहुत सारी ऐसी सीट हैं जो हमारे अनुसूचित जनजाति के बंधुओं के लिए आरक्षित हैं। बड़ी संख्या में जो मुसलमान है वो कानूनन रूप से शरीयत कानून के अनुसार 4 शादी कर सकता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति की लड़की से शादी कर ली है। और जहां इस प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है तो मुसलमान अपनी पत्नी को अनुसूचित जाति की बताकर प्रमाण पत्र लगाकर वहाँ चुनाव लड़ते हैं और वहाँ की प्रधानी और बाकी सारे सब कार्य संभालते हैं। जब किसी ने शादी कर ली तो जब निकाह किया है तो बाकायदा उसने धर्म बदला होगा, वो मुसलमान हो गई होगी, वो अब अनुसूचित नहीं रह सकती है। तो हमारी मांग है कि बड़ी संख्या में जो अनुसूचित जाति का कहीं ना कहीं शोषण मुसलमानों के द्वारा हो रहा है, राजनीति उनके साथ हो रही है, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो प्रशासन इस पर ध्यान दे। अगर वो अपने पति का नाम मुसलमान लिखती है तो वो मुसलमान है, वो अनुसूचित जाति की नहीं हो सकती। बेशक वो शादी से पहले अनुसूचित रही हो, लेकिन जब उसने मुसलमान से शादी कर ली तो निकाह के समय बाकायदा पहले धर्म बदला जाता है। आज भी कानून की व्यवस्था है कि विवाह एक ही धर्म में होगा, अलग अलग धर्म में नहीं हो सकता। अगर निकाह है तो दोनों मुस्लिम होंगे। उसने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को स्वीकार किया है, अब वो मुसलमान हो गई है, अब अनुसूचित नहीं रही वह, इसलिए वह अनुसूचित सीट पर चुनाव लड़ने की अधिकारी भी नहीं है। ये जो वहाँ पर जो वास्तव में अनुसूचित है, जो हिंदू अनुसूचित है, वही चुनाव लड़ना चाहिए।